डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तलक राशिंग 10+12 पर। बेटा वीडियो को वॉच करें और बेटा देखो अब मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ। बेटा क्लास 12 का मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 5.6 के बेटा इसके कितने सवाल थे, इसमें कुल मिला के 11 सवाल है। जैसे मैंने तुम्हें 8 सवाल पहले एक वीडियो में करा दिए, केवल 3 सवाल कराऊंगा, इसलिए वीडियो को क्या है लास्ट तक वॉच कराओ। ध्यान रखना इसका 11वां सवाल लगभग छपता है, इसलिए थोड़ा बना रहे। देखो बेटा नवा सवाल, देरी ना करते हुए देखो आओ कितना नवा सवाल। नवा सवाल क्या है बेटा? नवा सवाल है भाई, समीकरण दे रखी है x बराबर a sec थीटा कॉमा y बराबर क्या है बेटा? y बराबर b tan थीटा, b tan थीटा। बस क्या तुम्हें कल ही समझा दिया था बेटा, कुछ ना करना है। x बराबर a sec थीटा ले लो और यहां लिख दो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी एक्स नहीं क्या थीटा, क्या लिखोगे? बोथ साइड। ठीक है बेटा, लगा दो डी एक्स ओवर डी थीटा, ऐसे ही बेटा ए ऐसे डी अपॉन डी थीटा किसका? सेक थीटा का। ठीक है, डी एक्स ओवर डी थीटा ऐसे बेटा, यह ए ऐसे ही। इसका डिफरेंशियल आप जानते हो, सेक का क्या होता है? अरे सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये समीकरण आ गई एक, लिखेंगे तथा दूसरे ले लो बेटा क्या? बाई बराबर बी और टेन थीटा। ठीक है, यहां लगा दो डिफरेंशियल विद क्या? रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स। समझ रहे हो ना बेटा? लगाओ डी वाई ओवर डी थीटा ऐसे बेटा, बी ऐसे डी अपॉन डी थीटा किसका? टेन थीटा का, डी वाई ओवर डी थीटा ऐसे बेटा, बी ऐसे ही। टेन का क्या होता है? अरे टेन का होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। ये कितने आगे समीकरण दो, बस बन गया। तब हमें तो क्या निकालना है? तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स, तो हम जानते हैं डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है? डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स ओवर डी थीटा। समझ रहे हो? डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे बेटा, इसकी वैल्यू रख दो समीकरण एक से, सॉरी दो से क्या? बी सेक स्क्वायर थीटा, और इसकी क्या है बेटा? उसकी क्या है? इसकी वैल्यू ये है। अरे बेटा यही तो है, नीचे ये वाली और ऊपर ये वाली, यही तो लिखूंगा। तो यहाँ हो जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। समझ रहे हो? डी वाई ओवर डी एक्स इसी प्रकार यहाँ का देख रहे हैं बेटा, एक सेक से सेक कैंसिल, तो बी अपॉन ए ऐसे ही। यहाँ क्या हो गया? सेक थीटा, इसको ऊपर लाओगे तो टेन ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। अरे बदलना जाते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे ही बेटा, यहाँ बी अपॉन ए ऐसे ही। साइन कॉस में तोड़ लो, चाहे तो इसको क्या लिख सको बेटा? इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा गुणा इसको क्या? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, कॉस से कॉस कैंसिल, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बी अपॉन ए गुणा 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या? अरे जानते हो बेटा क्या होता है? कोसेक थीटा, बी अपॉन ए, और ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और ये आपका क्या आ गया बेटा? आंसर। ठीक है, कठिन सवाल ना था, सरल सवाल था। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। ठीक है, उम्मीद है ले लिया होगा। ठीक है, देखो बेटा आगे देखेंगे। आगे मैंने बताया इसका 11वां सवाल सबसे ज्यादा मुझे बार बार ये लगता है कि अगर इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा टफ सवाल आता है तो या तो बेटा 11वां है या 7वां है या 8वां है या 6वां है। ये सवाल इसके क्या है? बड़े और इम्पोर्टेंट बड़े बड़े सवाल हैं, जो कि भाई चूंकि एक सवाल इससे बनता ही बनता है। खैर कोई बात ना, आ जाओगे बेटा। देखो कौन से सवाल आ जाओ? 10वां सवाल। 10वां सवाल देखेंगे। 10वां सवाल है क्या? x बराबर और क्या है बेटा? a और ब्रैकेट में cos थीटा प्लस के थीटा और क्या है? साइन थीटा कॉमा y बराबर क्या है बेटा? y बराबर a और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस के थीटा cos थीटा। समझ में आई बेटा? यही सवाल है। अगर बाई चांस सवाल कुछ और हो तो खैर मैं तो एनसीईआरटी बुक्स से पढ़ा रहा हूँ बेटा, बुक्स में देख लें कौन सा सवाल है। 10वां सवाल है। देखो क्या करेंगे बेटा? बस बिल्कुल सिंपल, x ले लो, x बराबर cos थीटा और प्लस के थीटा और साइन थीटा। लगा दो बेटा, यहाँ लगा दो डिफरेंशियल क्या? विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्या लिखोगे? बोथ साइड्स। ठीक है, लगाएंगे बेटा डी एक्स अपॉन डी थीटा ऐसे ही बेटा, ए ऐसे ही डी अपॉन डी थीटा
अरे पूरे पद का क्या, कॉस थीटा प्लस के थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब dx ओवर डी थीटा ऐसे ही बेटा, ये तो बाहर रखो, अंदर क्या लिखो, d अपॉन डी थीटा किसका बेटा, कॉस थीटा का, और प्लस d अपॉन डी थीटा किसका बेटा, थीटा इंटू साइन थीटा का। समझ रहे हो ना, dx ओवर डी थीटा ऐसे बेटा, क्या लिखोगे a ऐसे ही। अब देखो कॉस का क्या होता है, माइनस के साइन थीटा हो गया, प्लस इसका फर्स्ट सेकंड से करो क्या, थीटा इंटू डी अपॉन डी थीटा किसका बेटा, साइन थीटा का, प्लस के साइन थीटा ऐसे ही, डी अपॉन डी थीटा किसका बेटा, थीटा का। समझ रहे हो ना, तो डी एक्स ओवर डी थीटा यहाँ ऐसे ही रहने दो, ए ऐसे ही, माइनस के साइन थीटा ऐसे ही, प्लस बेटा थीटा ऐसे ही, इंटू तुम जानते हो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा ऐसे ही बेटा, इसका क्या हो जाएगा अपन, और करो बेटा डी एक्स ओवर डी थीटा, बिल्कुल सिंपल सवाल है ये ऐसे ही, माइनस के साइन थीटा प्लस के थीटा इंटू कॉस थीटा, और बेटा प्लस का ये हो गया साइन थीटा। देखो बेटा डी एक्स ओवर डी थीटा है, इसी प्रकार लिख दोगे, ए ऐसे ही, देख रहे हैं इससे ये कैंसिल, क्या बचा, थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ रहे हो ना, डी एक्स अपॉन डी थीटा ऐसे ही बेटा, क्या लिखोगे, ए और थीटा इंटू कॉस थीटा, ये समीकरण क्या आ गए, एक। अब यहाँ बेटा समीकरण 2 बना लो, क्या बना लो, तथा, तथा क्या लोगे आप, अरे y बराबर a और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस के थीटा कॉस थीटा, यही तो लोगे, क्या लिखोगे, कॉस है बेटा ये, कॉस थीटा, लगा दो डिफरेंशियल, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और क्या लिखोगे, बोथ साइड्स लिखोगे ना, लिखोगे, लिखेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, यहाँ पर ए ऐसे डी अपॉन डी थीटा पूरे पद का क्या, साइन थीटा माइनस के थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। अब क्या करो, डी वाई अपॉन डी थीटा ऐसे बेटा, यहाँ लिखोगे ए, लगा डिफरेंशियल अलग अलग, क्या, डी अपॉन डी थीटा किसका बेटा, साइन थीटा का, माइनस डी अपॉन डी थीटा इसका थीटा इंटू कॉस थीटा का, ठीक है। चलो डी वाई अपॉन डी थीटा ऐसे लिखोगे, ए ऐसे ही बेटा, अरे साइन का क्या होता है, कॉस थीटा माइनस, अब इसको ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि बाहर काय का चिन्ह है माइनस, बेटा थीटा ऐसे ही, डी अपॉन डी थीटा किसका बेटा, कॉस थीटा का, प्लस थीटा ऐसे ही, डी अपॉन डी, अब की बार क्या, कॉस ऐसे ही, क्या बेटा, देखते रहो यार, बताते रहो, क्या, अब की बार बेटा कॉस थीटा ऐसे ही, कॉस थीटा, इधर, अब की बार क्या बेटा, कॉस थीटा ऐसे ही रखूंगा मैं, इंटू डी अपॉन डी थीटा किसका, थीटा का, ठीक है। चलो डी वाई अपॉन डी थीटा ऐसे ही बेटा, ये ऐसे ही, यहाँ कॉस थीटा ऐसे ही, माइनस अंदर, यहाँ थीटा ऐसे ही, और गुणा कॉस का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, प्लस कॉस थीटा ऐसे ही, और गुणा इसका क्या हो गया 1, ठीक है। करो भाई, डी वाई अपॉन डी थीटा ऐसे ही, ए ऐसे ही बेटा, कॉस थीटा ऐसे ही, ये माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो गया माइनस के, क्या हो गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर क्या आ गया, ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, और ये कितनी आ गई, समीकरण 2। समझ रहे हो ना, 2 समीकरण बनने, बस क्या कर दो, अरे अब कुछ ना करना, हमें तो क्या निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स, तब बेटा क्या करना है हमें, डी वाई ओवर डी एक्स, तो हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी डी थीटा, और डी एक्स ओवर डी थीटा, बस कुछ ना करना है, डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे बेटा, वैल्यू रख दो, वैल्यू कितनी है बेटा, इसकी वैल्यू क्या है, ए थीटा इंटू क्या, साइन थीटा, अरे इतनी तो वैल्यू है समीकरण 2 से, और समीकरण 1 से ये वाली है कौन सी, ए इंटू थीटा, और क्या हो गया, कॉस थीटा, ए से ये कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, क्या बचा बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स, क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तुम सब जानते हो बेटा, जब कोण समान हो, ऊपर साइन हो नीचे कॉस हो, तो क्या हो जाता है, टेन थीटा, और यही क्या आ गया आंसर। अच्छा सवाल है बेटा, कठिन सवाल ना है, समझ गए, अच्छा सवाल है, ऐसा लग रहा होगा तुम्हें कि वैसे कठिन सवाल ना है, ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा एक बार, ठीक है, उम्मीद है ले लिया होगा। अब देखो बेटा अगला बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैं कोशिश तो मैं एक ही एक्सरसाइज में वीडियो देने की कोशिश करता हूँ, एक ही
वीडियो में फुल एक्सरसाइज देने की कोशिश करता हूं, लेकिन बेटा ये इंटर है, समझ गए। एक वीडियो में जो है एक्सरसाइज बना दूंगा पूरी, परंतु क्या है वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर क्या होता है भाई आप लोग ना देखेंगे उसका भी तो कोई फायदा ना है। बेटा जो दिया जा रहा है अगर वो कोई लेने वाला ही ना हो तो कोई क्या फायदा। देखो बेटा बेजहां इंपोर्टेंट सवाल, कौन सा सवाल, 11वां सवाल। बेटा काफी बार ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कठिन ना है। तुम देख लो बेटा है क्या, x बराबर अंडर रूट और क्या है a की पावर साइन इनवर्स t कॉमा y बराबर अंडर रूट क्या है बेटा a की पावर कॉस इनवर्स t, ठीक। फिर क्या है तो सिद्ध कीजिए, ठीक है, क्या dy ओवर dx और सिद्ध क्या करना है बेटा माइनस के y अपॉन x, ये सिद्ध करना, ठीक है। आ रही बात समझ में। तब बेटा अब लेके चलेंगे भाई, हमें कोई फर्क ना पड़ रहा, हमें तो वो ही नियम याद है दो समीकरणों वाला, सही। दो समीकरण दे रखी है, बारी बारी समीकरण उतार लो। बेटा क्या लिखूंगा x बराबर अंडर रूट a और साइन इनवर्स t, ठीक है। ये समीकरण चलो फर्स्ट मान लो, कर दो बेटा डिफरेंशियल। क्या लिखेंगे यहाँ डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x और क्या लिखूंगा बेटा बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ लिखोगे d ओवर क्या किसका बेटा t का, यहाँ t के सापेक्ष कर रहे हैं बेटा क्योंकि फंक्शन काय का है t का। चलो खैर करेंगे बराबर d अपॉन dt, बेटा क्या है अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t। अब देखो dx ओवर dt कैसे करोगे बेटा, ये कौन से रूप से करूंगा, रूप मत भूल जाना। देखो x का मैं जिससे आप जानता हूं क्या होता है 1/2 अंडर रूट x, बेटा ऐसे करूंगा मैं, समझ गए, क्योंकि मैंने समझा रखा है कैसे करोगे। तो ये पूरा छिपा लिया, सही। इसका क्या हो जाएगा बेटा 1/2 अंडर रूट इतना ही क्या a की पावर साइन इनवर्स t इंटू d अपॉन dt, जो अभी छुपाया है उसका काय का a की पावर साइन इनवर्स t, ठीक है। चलो dx ओवर dt ध्यान देंगे बेटा क्या 1/2 अंडर रूट क्या a की पावर क्या है बेटा साइन इनवर्स t है इंटू, अब मैं इसका कैसे करूं बेटा, ये फॉर्मूला और है a की पावर x का जो डिफरेंशियल होता है a की पावर x इंटू लॉग e और a, ठीक। अब बेटा मैं इसको छुपा रहा, ऐसे समझो कौन से रूप से करूंगा a की पावर x वाले से, तो a की पावर x का क्या होता, अरे इतने का इतना, a की पावर इतने का इतना, ठीक है, इंटू लॉग e और a, ये a की पावर x से बना दिया इंटू जितने का छुपाया उसका और कर दो गुणा में काय का साइन इनवर्स t का। चलो खैर समझ गए होगे dx ओवर dt ऐसे बेटा। देखो अब बेटा ये इसकी पावर 1 है और इसी की पावर ये कितनी है बेटा आधी, तो आधी से आधी पावर कट जाएगी तो आधी रह जाएगी ना ऊपर, तो ऊपर रह गई बेटा आधी पावर a की पावर साइन इनवर्स t। अरे अंडर रूट का मतलब क्या होता है आधा, अरे हम कहने लगे x बटे अंडर रूट x है, अरे ये एक पावर है ये इसी के आधी है, तो बेटा मैं आधी से आधी कैंसिल करके आधी रह जाती है ऊपर, तो उसी नियम से तो करा है अपॉन कितना बेटा 2 ऐसे इंटू लॉग ई ए इंटू बेटा इसका डायरेक्ट याद, अरे ये गलती हो रही भाई, ये t है, क्या है t के सापेक्ष तो कर रहा है, सही है। चलो खैर कोई बात ना, साइन इनवर्स का क्या होता है 1/1 माइनस के क्या लिखेंगे बेटा t का स्क्वायर, ठीक। अरे सही है dx ओवर dt ऐसे ही बेटा क्या आया, अरे ऊपर बच्चा a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग ई ए अपॉन 2 की गुणा में इससे करूंगा तो 2 अंडर रूट 1 माइनस के टी स्क्वायर, ये समीकरण आ गई 2। बस बेटा यहां इतना याद रखो, कुल मिला के बहुत कठिन ना है, थोड़ा सा याद रखना है। चलो सही है। अब देखो तुम्हारी अगर ये कर लिया
और दूसरा तो तुम्हें समझ लो चुटकियों में हो जाएगा। कैसे? देखो तथा, तथा क्या लिखोगे आप? पाई बराबर क्या? अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक है, जिन भाइयों की ये समझ में ना आया है इसमें समझने का कोशिश करो, अगर ये मौका भी निकल गया तो फिर तुमसे ना होगा। इसलिए जो क्रिया इसमें करिए वो ही मैंने इसमें करिए करूंगा। ठीक है, लिख दो बेटा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। अरे वही लिखूंगा बेटा। ठीक है, अब डी अपॉन डी टी, अरे यार क्या हो गया ये, टी डी वाई, सही है, डी अपॉन डी टी क्या? अंडर रूट ए की पावर कॉस, ए की पावर है बेटा, सही है, चलो ए की पावर कॉस इनवर्स टी, चलो डी वाई ओवर डी टी ऐसे ही। ठीक, अब मैं इसका डिफरेंशियल मैंने अभी ना बताया आपको, मैं इसको कौन सा रूप बनाऊंगा? अंडर रूट एक्स का बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशियल क्या बताया? 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक, यहां मैंने ये लिया पूरा छपा, मैं समझ रहा हूं यहाँ पे एक्स है तो अंडर रूट एक्स हो गया ना, और अंडर रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स का मतलब जिसका जितना माना ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू डी अपॉन डी टी क्या? ए की पावर कॉस इनवर्स टी डी वाई अपॉन डी टी ऐसे बेटा 1/2 ऐसे ही अंडर रूट ऐसे ही ए की पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक है, इंटू, अब इसका करोगे तो इसको छुपाओगे ना, छुपाओगे, क्योंकि हम जो फॉर्मूला जानते हैं ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल जानते हैं। ए की पावर एक्स का क्या होता है? ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई ए। अब मैंने इसको x मान लिया तो मैं तो a की पावर x समझ रहा, तो a की पावर x क्या होता है? a की पावर x यानी कि इतना ही इंटू लॉग e और a, और जब जब छिपाओगे तो तुम्हें गुणा में उसका डिफरेंशियल और लिखना पड़ेगा। ठीक, बस इतना है, डी वाई ओवर डी टी ऐसे बेटा। अब यहां पर देखो फिर से मैं तुम्हें वही नियम बताऊंगा, इस चीज की ये है आधी पावर और इसी चीज की ऊपर है एक पावर, आधी से आधी कैंसिल, वर्गमूल का मतलब आधी तो ऊपर रह गई आधी, कुल मिला के ए की पावर कॉस इनवर्स टी और अपॉन ये वाला 2 और गुणा यहाँ पर क्या ले लो? लॉग ए गुणा इसका बेटा आपको पता है माइनस के 1/√1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक, अरे कुछ ना है बेटा, डी वाई ओवर डी टी गुणा कर लो भाई, माइनस चिन्ह आ गया, आ गए नीचे क्या आया? 2/√1 माइनस के टी स्क्वायर, यहाँ क्या? अंडर ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ई और ए, और ये क्या आ गया बेटा? समीकरण आ गई हमारी 2। समझ रहे हो? बस बेटा अब क्या कर दो, अरे हमें करना क्या है मेरे लाल, ये तो बता दो। हमें तो डी वाई ओवर डी एक्स सिद्ध करना है, तब क्या लिखेंगे यहाँ पे? तब क्या लिखोगे आप? अरे डी वाई ऐसे कर देना, चलो तुम्हें ऐसे लग रही हो, तुम्हें दिक्कत ना हो बेटा, मेरी को छोड़ो, डी वाई ओवर डी टी और यहाँ लिखूंगा डी एक्स ओवर डी टी। कहां से लिख दो बेटा? यहाँ चाहो तो लिख दिया करो, चलो समीकरण कितने से? ये 2 से और 3 से लिख रहे हो, 2 व 3 से। ठीक है, ऐसा चाहो तो लिख दो, ना चाहो तो अपने आप समझ जाएगा एग्जामिनर, इतना तो समझदार होगा बेटा। इधर देखो, यहाँ लिखूंगा क्या? माइनस, और यहाँ क्या लिखूंगा? वैल्यू लिखो अंडर ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए और अपॉन बेटा 2/√1 माइनस के टी स्क्वायर। बेटा मैंने ये वैल्यू वहां लगा दी, अब नीचे कौन सी लगाऊंगा? ये वाली, कौन सी? अंडर क्या? ए की पावर साइन इनवर्स टी अपॉन 2/√1 माइनस के टी स्क्वायर इंटू क्या हो गया? लॉग ई और ए। बेटा देखो इतनी चीज ऊपर और नीचे कैसी है? समान, सेम प्लेस पे बेटा, इससे ये कैंसिल हो गया। कुल मिलाए के डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बेटा ऊपर बचा अंडर और क्या? ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और नीचे क्या आ गया? नीचे ए की पावर साइन इनवर्स टी। ये क्या था हमारा? अरे बेटा ये तो सवाल ही था, माइनस, ये क्या था? अरे बेटा ये क्या है?
ये y तो ही है, यहाँ लिख दो y, और ये क्या है, ये बेटा देखो क्या है x, तो ये हो गया अतः लिख देंगे, अतः क्या लिख दोगे dy ओवर dx बराबर माइनस के y अपॉन x, और यही सिद्ध करना था बेटा। जितने भी वेरी इंपोर्टेंट, जितने भी इंपोर्टेंट में तुम सवाल को लेना चाहो ले सकते हो, आना चाहिए आपका, सवाल बहुत कठिन ना है, ठीक है। फिर बेटा नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा बहुत अच्छे सवालों के साथ। इसका अब द्वितीय अवकलन का कराऊंगा, बहुत अच्छी एक्सरसाइज फिर लेके आऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं बेटा वीडियो को। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है, याद आई जावे कैसे, वीडियो को जितना भी सब्सक्राइब करा सको कराना, और बेटा जितना भी तुम्हारे रिलेशन में जो भाई बहन हैं उनको जरूर शेयर करो, क्योंकि हमारी बात जो है अधिकतम बच्चों तक पहुंच पाए, यानी कि हम जो अपनी क्वालिटी है बेटा कूट कूट के भरना चाहता हूं, ये समझो, तुम में और तुम्हारे रिश्तेदारों में, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।